अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच कौन बड़ा और कौन छोटा, इसका पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, शिक्षकगण, मैं कक्षा 8 से अर्शीन परवीन भारत के जवान और हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के विषय पर अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगी कि दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत जले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग के सड़कों के दशक सामने आते हैं। और अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती के वक्त इंग्लिश भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। और आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आरतियों के बंगलों के आकाओं की नाफी हस्ती है और हमारे शहीद हुए जवान की तुलसी रोती है। फिर भी एक जवान घर से कहता है कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ कि गर्मी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ कि सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन होकर जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागरों के लहरों के कपड़े बदलता हूँ कि आतंकवाद की औकात क्या जब मैं अपने रिश्तों से नहीं डरता, कि आतंकवाद की औकात क्या जब मैं अपने रिश्तों से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले तक का ख्याल नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल नहीं। चांद खरीद में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए अरसे हो गए, मेरे पिताजी घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा है, अपनी जरूरत नकारी है कि मैंने सहूलियत का गला घोटा है, अपनी जरूरत नकारी है। मैंने इस देश, इस वतन के लिए अपनी जान तक वारी है। मैं निर्दय हूँ, हाँ मैं निर्दय हूँ। मैं अपने उजड़ते हुए घरों आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। यह थी एक फौजी की दुख भरी कहानी, उन्हीं में से एक जिसकी कहानी मैं आपको कविता द्वारा सुनाना चाहूंगी कि शुरू हुआ सन 57 में आजादी का नया फसाना था। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने जिसे आगे चलकर शहीद आजम कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरज से भी प्यारा था। तेज झलकता मुखमंडल पर भारत माँ का राज दुलारा था। जब से बसंती चोला ओढ़ा देश प्रेम ही सहारा था। अरे दिलो दिमाग में रहता सदा ही इनकलाब का नारा था। लहू उतरा था आंखों में और खून का हर कतरा ही खोला था। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने फायर फायर बोला था। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का घूमा था और निर्दोषों के खून से सनी उस माटी को भगत सिंह ने चूमा था। 12 साल के भगत सिंह की आंख जलियांवाला देख भर आई थी। आजादी ही है दुल्हन मेरी कसम ये उसने खाई थी। बात पते की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी। अरे वीरों ने हथियार गिराए तब शुरू हुई अंग्रेजों की मनमानी थी। अहिंसा के उस नारे पर काश बापू तुम शर्मिंदा होते। हिंसा के बदले हिंसा होती तो लाला लाजपत राय आज भी जिंदा होते। ब्रिटिश हुकूमत के अंतक से हुआ हर देशवासी बेचारा था। इसी बात से चिढ़कर सैंडर्स को कुत्ते की मौत मारा था। जान हथेली पर लेकर आजादी का अफसाना गुनगुनाना था और अदालत में धमाका करके बहरी हुकूमत को इनकलाब सुनाना था। जेल में अधिकार न मिलने पर क्रांति वहाँ भी जारी थी और भगत सिंह को जेल में लाकर अंग्रेजों ने भूल कर दी भारी थी। यही भगत सिंह की कहानी थी। काश वो लोग जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया आज भी जिंदा होते तो देखते कि ये वही बालक है जिसे बीते कल में हमने जबरदस्ती अपने कदमों के नीचे रखा था। और आज वो पक्षी है जिसकी उड़ान हमसे भी ऊंची है। वो तो जिंदा नहीं लेकिन उनकी संतानें जरूर सोचती होंगी कि हमारे पूर्वजों का किस देश से पाला पड़ गया था जो आज एक लोकतंत्रात्मक देश है। अरे हमारे वीरों ने बलिदान दिया इसलिए कि वो जानते थे कि हमारा बलिदान खाली नहीं जाएगा, कि जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा।
एक अजीबोगरीब बीमारी मुझे अपने समाज में नजर आती है कि लोग अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करते हैं, जो कि सरासर गलत है। कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे तो कहीं मंदिर बना बैठे। हमसे तो अच्छी ये परिंदों की जात है, कभी मस्जिद पर जा बैठे तो कभी मंदिर पर जा बैठे। मस्जिद की मीनारे बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ मिलकर देश बचा ले इन मजहब के लंगूरों से। नफरत का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू दिखे, मस्जिदों में मुसलमान, कल जब मैं खाने गया तब दिखे इंसान। एक पंजाबी कहता है साडा दिल तिरंगा, साडी शान तिरंगा। एक मुस्लिम कहता है हमारा कल्ब तिरंगा, हमारा फख्र तिरंगा। एक हिंदू कहता है हमारा पूज्य तिरंगा, हमारा भविष्य तिरंगा। एक मराठी कहता है आमचा मान आहे तिरंगा, आमची शान आहे तिरंगा। तो जब रास्ते एक तो मंजिल क्यों अलग अलग? हमने देश को आजाद कराया मिलकर के, कानून बनाया मिलकर के, तो अब देश क्यों ना बनाए मिलकर के? क्योंकि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए हिंदुस्तानी हमारी पहचान है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू। अगर भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू गांधी जी हिंदू तो अशफाक उल्लाह खां, शाह अब्दुल कादिर, जाकिर हुसैन मुस्लिम। क्या हुआ जो मैं हिंदू और तू मुसलमान है, मैं भी इंसान हूँ और तू भी इंसान है। हम दोनों आपस में ही रूठेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? हम दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के जिसका नाम हिंदुस्तान है। हमारे पूर्वजों से हमें यही सीख मिलती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई थे और आज भी हैं भाई भाई। अंग्रेजों के आने पर हम चारों ने उन्हें ये सुनाया था कि कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजादी ही हो लेंगे या मर के दिखाएंगे। हटेंगे नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का, परवाह नहीं कुछ दम की, मातम की है जो जान हथेली पर है एक दम में गवा देंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का ये तरीका, चलवाओ गन मशीनें हम सीना अड़ा देंगे। दिलवाओ हमें फांसी, दिलवाओ हमें फांसी, ऐलान से कहते हैं खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे। मुसाफिर जो अनमान के तूने बनाए जालिम, आजाद होने पर हम उनको भी जला देंगे। तो केवल राजनीतिक लोग ही इस देश को स्वस्थ और स्वच्छ रखना चाहे तो ये मुमकिन नहीं। जब इस देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति इस अभियान में हाथ बटाएगा तब ये अभियान कामयाब होगा, ना कि तब जब आप अपने गाड़ी के आगे पीछे मेरा भारत महान लिखा कर घूमे, ना कि तब जब आप व्हाट्सएप पर स्टेटस और इंस्टाग्राम पे तिरंगे की स्टोरी लगाए, ना कि तब जब आप मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाना छोड़कर उसकी वीडियो बनाकर उससे पूछे कि इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है। देशभक्ति तो तब साबित होगी जब आप राह चलते आदमी की मदद करें और जब वो आपसे आपका धर्म पूछे तो आप कहे आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन। किसी इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, इंसानियत तय करती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि एक नया बदलाव लाना है, नीत सकारात्मक लेखनी विचारों में नया बदलाव लाना है। जाति धर्म का भेद मिटाकर फिर से अखंड भारत का निर्माण कराना है। खो रही इंसानियत को फिर से सभी इंसानों में जीवित कराना है। दूर हो भ्रष्टाचार भारत से, कुछ ऐसा मिलकर प्रयास कराना है। गांव हो या शहर मिलकर सबका विकास कराना है। भोजन, शिक्षा, रोजगार मिले सबको, एक ऐसा प्रयास कराना है। हम सबको मिलकर एक सशक्त भारत बनाना है। हम सबको मिलकर एक सशक्त भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत।